जो भी जिनके पास बुक नहीं है ना, आप ऑनलाइन भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यस मैम। ठीक है ना, जैसे कि साइट है, टीएस ग्रेवाल के भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी के भी अवेलेबल है। मॉर्निंग मैम। वो सब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैम अच्छे हैं। दीपांशु, आपका टेस्ट नहीं आया मेरे पास। मैम मैं जो भेजा आपने ओके भी भेजा। अच्छा, हेलो मैम। मतलब तीनों लोगों का आया है मेरे पास, इसका मतलब। सॉरी मैम, मैं कल क्लास नहीं ले पाया, मेरा नेट नहीं चल रहा था मैम, बहुत स्लो हो गया था। तो आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी है ना? नहीं मैम, वो नहीं देखी, नेट ही नहीं चला। आज देखूंगा मैम, अभी देख लूंगा मैम मैं। प्लीज देख लेना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप फॉर्मेट्स बनाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तब तक फॉर्मेट बनाएंगे प्लीज। ऐसे लेजर्स के 5-5 4-4 5-5 लाइनों के फॉर्मेट बनाएंगे। लेफ्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज के लिए एक लंबी सी टेबल बना लेंगे फॉर जर्नल एंट्रीज, एंड राइट पेज पे आप लेजर्स बनाने शुरू कर देंगे ऐसे, इस शेप में। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आपने जर्नल एंट्री मुझे बतानी है, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। कैश ब्रॉट इनटू कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस इन कैश 1,50,000 रुपीज। मैम कैश जनरल एंड, हाँ जी मैम, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप मेरे को लेजर का बताएंगे। लेजर में क्या करेंगे? मैम कैश डेबिट साइड में अकाउंट, डाल। वेरी गुड, डेबिट साइड में डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और यहाँ आ जाएगा 1,50,000। साथ साथ करेंगे, सारे बच्चे साथ साथ हाथ चलाएंगे। यस मैम।
और कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा राइट हैंड साइड पे। कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। ये रॉन्ग है, ये गलत है, आपको यहाँ लिखना है बाय कैश 1,50,000। ठीक है, यस मैम, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000 या फिर मैं बोल अकाउंट ओपन विद 50,000 रुपीज। मैम टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंड कैश कैश अकाउंट अकाउंट, क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो जाएगा। यस मैम, अब चलते यस हैं मैम। अपने दोनों Yes, ma'am. अकाउंट्स पे। एक बनेगा बैंक का अकाउंट, कैश का अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, उसी में हमें इस चीज को डालना है। कैश अकाउंट, यहाँ देखिए कैश अकाउंट जो है वो कम हुआ था तो बैंक डेबिट हुआ था, तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश को रीजन क्रेडिट। लिखेंगे कैश को क्रेडिट। कैश, रीजन लिखेंगे टू कैश और यहाँ 50,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कैश अकाउंट बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रीजन आ जाएगा बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। यस मैम। नेक्स्ट पे चलूं, साथ साथ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। फर्नीचर परचेज अमाउंटिंग टू ₹20,000। जनरल एंट्री क्या होगी, मैम कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैम परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट नहीं होगा, स्टॉक नहीं खरीदा। गौतम, मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज, वही गलती बार बार कर रहे हो। मैंने बोला फर्नीचर परचेज, मैंने ये नहीं बोला गुड्स परचेज। गुड में होता है परचेज। चलिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कैश। अकाउंट। कैश अकाउंट फर्नीचर क्रेडिट। अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 से, और ये लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट 20,000। कैश अकाउंट। अप्रैल यहाँ डेट आएगी, यहाँ पे कैश लिखेंगे, और कैश अकाउंट में देखिए, कैश अकाउंट में ये जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे कैश कम हो रहा है। यहाँ पे कैश प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ कैश में आप क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट 20,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। एंट्री बताएंगे आप मेरे को। मैम आवाज नहीं आई, बस फिर से बता गुड्स सकते परचेज्ड फॉर कैश। मैम मैम परचेज purchase अकाउंट account- डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। बताइए कहाँ परचेज अकाउंट में जाएंगे। मैम परचेज डेबिट हो रहा है, मैम परचेज डेबिट में से कैश डेबिट हो जाएगा। परचेज डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। कहाँ गया परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। ये रहा परचेज अकाउंट। ये रहा परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट है, यहाँ कैश मैम लिखा कैश से और डेबिट कर देंगे 30,000, और कैश को यहाँ पे कैश अकाउंट को कम कर देंगे। क्या लिखेंगे, परचेज की वजह से कम हो गया, ये लेस हो रहा है यहाँ 30,000। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजेस मेड फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स। एंट्री बताएंगे। परचेज अकाउंट मैं डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेलर्स। हेमा ट्रेडर्स। तो परचेज अकाउंट में क्या होगा, ये परचेज अकाउंट में यहाँ आएगा हेमा ट्रेडर्स। परचेज अकाउंट डेबिट हो मैम जाएगा हेमा ट्रेडर डेबिट होगा, 42,000 से। हेमा ट्रेडर। हाँ जी, एंड हेमा ट्रेडर्स में लिखेंगे रीजन क्या आएगा, परचेजेस
42,000। इसका मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ कि हेमा ट्रेडर्स यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब है ये हमारी लायबिलिटी है। आप ना अभी क्योंकि बेस है ना, तो अभी जो हमारा क्रेडिटर है ना, जो नाम है हेमा ट्रेडर्स के आगे ये जरूर लिखा करो कि ये हमारा क्रेडिटर है, और फिर उसके आगे लिखा करो क्रेडिटर है तो मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी है तो इसका क्या मतलब है, ये लायबिलिटी है तो इसका क्या मतलब है कि ये क्रेडिट में प्लस होता है, मतलब ये यहाँ पे इसका बैलेंस बढ़ता है और यहाँ इसका बैलेंस कम होता है। ठीक है, तो हेमा ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर बढ़ेगा क्रेडिट साइड में। इसी वजह से ये 42,000 यहाँ पे हमने डाला है। चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। यस मैम। चलिए, कैश सेल्स की है, एंट्री बताइए। मैम कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा ये, मैम कैश 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 को ये मैम क्रेडिट। बढ़ाएगा नहीं, कैश में ये डेबिट होगा क्योंकि ये कैश को बढ़ा रहा है। देखो मेरा कर्सर, कैश मैम बढ़ रहा है सेल करने सेल्स से, तो अकाउंट डेबिट होगा। कैश से। यार गौतम क्या बोल रहे हो? मैम सेल्स अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे ना, वो सेल्स रीजन आएगा सेल्स अकाउंट कैश का। बच्चे गलत मत बोलो ना, कैश डेबिट हो रहा है, सेल देखो कैश डेबिट हो रहा है, ये मतलब समझो कैश क्या हो रहा है, ये देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दिखा? डेबिट। तो क्या बोलो, यस कैश मैम। अकाउंट डेबिट होगा, रीजन क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट रीजन क्रेडिट आएगा कैश होगा, अकाउंट। मतलब क्रेडिट होगा ये, और रीजन आएगा कैश अकाउंट। कैश देख अकाउंट। लेना, बनाइए ना, इसको साथ साथ करते रहो। जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सही बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स, बताइए क्या क्या होगा। एंट्री पहले बताएंगे फिर लेजर का बताएंगे। मैम गुप्ता ट्रेड डेबिट होगा एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। गुप्ता ट्रेडर्स में कैसे करें एंट्री, गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट बना के उसकी डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, अकाउंट में सेल्स अकाउंट, सेल्स और अकाउंट सेल्स एंड अकाउंट सेल्स में क्रेडिट सेल्स कार्ड लिखेंगे अकाउंट को गुप्ता भी क्रेडिट ट्रेडर। करना है, गुप्ता ट्रेडर्स आ जाएगा 12,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड, एंट्री बताएंगे 4,000, रेंट पेड। मैम मैम कैश रेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। नहीं, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट रेंट डेबिट होगा। अकाउंट होगा क्या, डेबिट, कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। कैश अकाउंट में लिखेंगे रेंट 4,000 और रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और रीजन क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, कैश। मैम कैश अकाउंट। ठीक है, 4,000 क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, एंट्री बताइए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, क्या हो गया भाई, मैम क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, क्या नहीं समझ आया भाई इसमें? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ही है ना।
हाँ 1000 रुपए। रेंट पेड समझ आया था? यस मैम। क्या एंट्री की थी? मैम रेंट पेड का मैम। रेंट अकाउंट रेंट डेबिट एंड डेबिट कैश कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। यस मैम। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, रीजन कैश कैश 1000। कैश कैश अकाउंट में राइट साइड पे आ जाएगा रीजन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है इसका कि कैश क्या हो रहा है? कम। कैश क्या हो कम रहा हो है? रहा है। कम। कैश कम हो रहा है तो यहाँ आएगा, कैश बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। ठीक है ना? एक्सपेंस तो Yes. हमेशा डेबिट ही होगा, इसीलिए डेबिट किया। परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए डेबिट किया था। अब मुझे बता दो, अब मुझे एक चीज बताओ, अब क्या है? परचेज टू हेमा किया था पहले हमने ये, ठीक है। Yes, अब ma'am. मैं परचेज रिटर्न हो रहा है कि हमने हेमा ट्रेडर्स को 2240 रुपए के गुड्स रिटर्न किए हैं। मुझे बताएंगे क्या एंट्री होगी? हेमा ट्रेडर्स को हमने 2240 रुपए के गुड्स रिटर्न किए हैं। एंट्री बताइए। देखा, स्क्रीन हटाते ही आंसर नहीं कर पा रहे हो। बोलो, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? अरे जब भी ऐसे अटको तो पहले परचेज की एंट्री देख लो, उसकी उल्टी कर दो। परचेज की एंट्री क्या थी? परचेज डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। मैम हेमा ट्रेडर क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। मैम हेमा ट्रेडर डेबिट एंड परचेस रिटर्न हेमा क्रेडिट। ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। तो हेमा ट्रेडर्स के अकाउंट में चलते हैं, देखें। हेमा ट्रेडर्स के अकाउंट में चलते हैं। देखो हेमा ट्रेडर्स क्या हो रहा है? डेबिट। रीजन क्या है? परचेज रिटर्न। परचेस। हेमा ट्रेडर्स का लॉजिक भी देखो। हेमा ट्रेडर्स लायबिलिटी थी, लायबिलिटी यहाँ बढ़ती है, अब लायबिलिटी कम हो रही है तो कहाँ आएगा? यहाँ पे डेबिट साइड। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लायबिलिटी क्रेडिटर। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। कि ये यहाँ बढ़ता है, यहाँ कम होता है। एसेट्स यहाँ बढ़ेंगे, एसेट्स यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होते हैं। और क्या करना है? परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं था पहले, बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और रीजन आएगा हेमा ट्रेडर्स 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमा ट्रेडर्स को कैश पेमेंट कर दी है, बताइए एंट्री। हेमा ट्रेडर्स को कैश पेमेंट कर दी है, बाकी बची हुई। मैम हेमा ट्रेडर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। वेरी गुड। कैश क्रेडिट करेंगे, रीजन क्या आएगा? हेमा ट्रेडर्स। बाकी बचे हुए 40,000। हेमा ट्रेडर डेबिट करेंगे, रीजन आएगा कैश। वेरी गुड। हेमा ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे, रीजन आएगा कैश, अमाउंट आएगा 40,000। ठीक है। देखो इसका अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। कैसे? यहाँ 42 है, इन दोनों को जोड़ो 42, बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। अगर यहाँ कुछ बचता ना तो उसका बैलेंस होता, है ना? दोनों ही जगह ही बराबर है। इसका मतलब हेमा ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस 0 है, उसको अब हमने 1 रुपया भी नहीं देना, है ना? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज पेड। पोस्टेज स्टैम्प का खर्चा। पोस्टेज पेड स्टैम्प का खर्चा है। मैम पोस्टेज पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैम पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पे अकाउंट। ठीक है, पोस्टेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रीजन देंगे कैश। कैश।
ये देखिए। कैश और कैश अकाउंट को क्या करेंगे? मैम क्रेडिट करेंगे पोस्टेड अकाउंट से। ये देखिए, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया पोस्टेज अकाउंट से। ये आ रहा है पोस्टेज अकाउंट 100 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री सैलरी पेड, बताइए एंट्री। सैलरी पेड। मैम सैलरी paid। अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में देखो सैलरी लिखा है। यस मैम। कैश Credit अकाउंट में ma'am। सैलरी आ गया है और सैलरी का एक और नया अकाउंट बनेगा, सैलरी यस मैम। अकाउंट बनेगा। सैलरी अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे, रीजन क्या देंगे? कैश। सैलरी को डेबिट करेंगे, रीजन क्या देंगे? कैश। कैश। ठीक है, चलिए सारे अकाउंट जो हमारे हैं वो खत्म हो गए हैं। सारी एंट्रीज हमारी खत्म हो गई, ये लास्ट एंट्री थी। चलो अब हमें क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले कैश अकाउंट का टोटल करो, क्या आएगा? 1,92,000। 92,000। अब राइट हैंड साइड का आप टोटल करोगे तो कम आएगा, क्योंकि कैश ज्यादा है ना। ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो इसका मतलब कैश ज्यादा है। तो ये 1,92,000 में से ये सारे लेस कर दोगे जोड़ के, तो बचेगा कितना? 42,900। इसका मतलब हमारे पास 30 अप्रैल को लास्ट डे ऑफ द मंथ को कितना कैश बचा है? कितना कैश बचा है बाय बैलेंस सीडी? 42,900 रुपीज। ये 42,900 फर्स्ट मई का यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल। जैसे ये अप्रैल का अकाउंट है, ऐसे ही यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन और यहाँ लिखा जाएगा 42,900। फिर ये अगेन कैश अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा, अगले महीने का बनेगा। समझ आया? बैंक अकाउंट को क्लोज करो। बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, नाम क्या है? कैश वाली। हाँ या ना? यस मैम। गौतम क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। समझ आ रहा है? यस मैम। तो बैंक में टोटल दोनों जगह क्या लिखोगे? बोलो। बैंक यहाँ 50 है टोटल, यहाँ पे भी 50 लिखते हैं। दोनों जगह अकाउंट को क्लोज करने के लिए अमाउंट सेम लिखना होता है टोटल का। तो यहाँ 50 लिखा, यहाँ 50 लिखा, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ना। इसका मतलब बैंक का बैलेंस कितना है? 50,000 रुपए। 50। यहाँ इसका बैलेंस सीडी। बैलेंस जब भी बैलेंस बचाते हैं तो लिखते हैं बैलेंस सीडी 50,000। नेक्स्ट चलते हैं परचेज अकाउंट पे। परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे परचेज अकाउंट को। देखो दोनों साइड में से कौन सी साइड ज्यादा है? ये बैलेंस सीडी अभी निकला नहीं है ना। हमारे तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा अभी तक। अगर आपने ढंग से अकाउंट बनाया है परचेज का, तो आपने राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। यस मैम, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो लेफ्ट साइड पे आएगा 72,000। राइट पे भी आप उतना ही लिखेंगे। बाकी क्या बचा? ये बैलेंस। क्या बचा? बैलेंस सीडी बच गया। नेक्स्ट चलते हैं परचेज रिटर्न। यहाँ पे 2,000 का ये है परचेज रिटर्न। यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों जगह 2,000 लिख के यहाँ बैलेंस बच जाएगा। जो भी बैलेंस, जो भी चीज कम होगी वहीं पे बैलेंस बचेगा। अगर ये चीज कम होगी तो यहाँ बैलेंस बचेगा, लेकिन हमारी ये चीज कम है तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में जो है, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में क्या है? हेमा ट्रेडर्स हमारी कौन थी? क्रेडिटर थी, लायबिलिटी थी। इसमें दोनों ही जगह 42 आ रहा है, तो मतलब बैलेंस कुछ भी नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। बैलेंस नहीं है बच्चे।
परचेज आया था 42 का, 2000 Yes, ma'am. की रिटर्न करके 40,000 पे कर दिए, बैलेंस 0। Yes, ma'am. नहीं आते। चलिए फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस निकालिए। मैम यहाँ कैश अकाउंट 2000 है तो मैं वहाँ बैलेंस शीट कर देंगे क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट क्या मैम ये क्रेडिट साइड हम इसको यहाँ बैलेंस शीट बैलेंस कर सीडी हो देंगे। जाएगा। वेरी गुड, बैलेंस Yes, सीडी हो ma'am. जाएगा 20,000। सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ 42 है तो बैलेंस यहाँ बच जाएगा 42,000। गुप्ता ट्रेडर्स में कहाँ पर है, यहाँ पर है। यस मैम, मैम इनका तो क्लियर है। टोटल गलत लिखा हुआ है, अच्छा यस क्लियर मैम, नहीं है। टोटल 12 मैम 12 तो 13 लिखा है। अगर गुप्ता ट्रेडर्स से कैश अगर आ गया था, गुप्ता ट्रेडर्स को सेल की थी, अगर कैश आ गया था तो दोनों क्लोज हो जाएंगे। सेल यहाँ 12 और कैश पेमेंट यहाँ पे 12, ठीक है। 12 फिर क्लोज हो। और अगर नहीं की थी तो यहाँ पे बैलेंस सीडी बच जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। सैलरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। यस 40,000 4,000 यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 4 लिख के यहाँ बैलेंस बचा देंगे, बैलेंस शीट कर 4,000। देंगे। यस मैम। नेक्स्ट रेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। 4,000 मैम क्रेडिट साइड इसको भी बैलेंस शीट कर देंगे 4000 से करके। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को करेंगे क्लोज। बैलेंस सीडी सिंपल है 1000, ठीक है। पोस्टेज को करेंगे क्लोज, 100 रुपए का बैलेंस सीडी मैम हो 100 गया। रुपीज इसको कर देंगे पोस्ट को। एंड कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये गलत है, यहाँ पे आना था कैश। यहाँ देखो कैश हमने यहाँ लिखना था क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट में इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा डेबिट साइड। कैश आएगा यहाँ पर, कैश लिखेंगे 150 यहाँ पर और बैलेंस बचेगा इसका यहाँ पर, ठीक है। यस मैम। देखो एक्चुअली में ना ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना। टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर 9 लेजर्स, ठीक है। चैप्टर 9 है, पेज नंबर दिया हुआ है 9.25, मीन 9.25 के पे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन आप अलग से सर्च कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आप अलग से सर्च कर लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, वैसे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और ये सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। यहाँ देखो कितने सारे ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपको अभी होमवर्क में आज मैं आपको आज क्या है, फ्राइडे है, ठीक है ना। यस मैम। आज नहीं, आज थर्सडे के फ्राइडे है, मैम फ्राइडे फ्राइडे आज फ्राइडे है। तो मैं आपको आज होमवर्क बहुत सारा दूंगी, क्योंकि आप ही के लिए बेहतर है ये जर्नल और लेजर्स को प्रैक्टिस करने से जर्नल एंट्री का तो होगा ही प्रैक्टिस, और साथ ही में किसका होगा, लेजर्स का भी होगा, है ना। मैम लेजर दोनों का हो जाएगा मैम, दोनों का हो जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आना चाहिए आपको करने में। वो तो देखो आपके ऊपर है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। ये जीएसटी वाला जो जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा हो वो क्वेश्चन आप स्किप कर देना, वो मेरे को कोई इशू नहीं है। जीएसटी वाला जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 में जीएसटी आ गया है, तो ये आप मत करना। उसके बाद 8th क्वेश्चन भी आप मत करना, 7th मत करना, 8th मत करना। आगे चलते हैं, मैं ये बता रही हूँ कौन सा नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस होंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में जो बुक के दिए होते हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 9th भी मत करना,
यार ये तो सब में ही जीएसटी दिया हुआ है। एक बार मेरे को टीएस ग्रेवाल जिनके पास बुक है एक बार देख के बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस है। सुनो, लेजर्स के आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मैं आपकी डाउट्स लूंगी नेक्स्ट क्लास में। मेरे हिसाब अरुण से मैम को बता दियो। मेरे हिसाब से जो जीएसटी है, जीएसटी के क्वेश्चन छोड़ देना और सारे क्वेश्चंस करने, इलस्ट्रेशंस भी करना। और क्या करोगे साथ साथ? इलस्ट्रेशन मैम के साथ जनरल साथ क्या करोगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे। एक्सरसाइज भी। ओके मैम। ठीक है, सारे यस मैम। क्वेश्चंस करने हैं। और अगर डाउट्स नहीं आए तो इसका मतलब ये आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेने वाली हूँ। अच्छा, मेरे को एक ओके बात मैम। ध्यान से बताना, मैंने अभी टेस्ट एग्जैक्टली चेक तो नहीं किया है, आपको टेस्ट चेक होके मिल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ कुछ ऊपर ऊपर से जो चीजें देखी थी उसके हिसाब से मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट कराया था, कैश डिस्काउंट कराया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नोट करते हैं क्या? आप वो ना ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाली जो क्लास है ना, एक बार जाके देख लो दोबारा से, जिसमें मैंने थोड़ी वो चीजें कराई थी, ड्यू बट नॉट पेड कराई थी, याद आ रहा है? एडवांस में पे कर दिया, ड्यू हो गया यस लेकिन मैम। पे नहीं किया। हाँ मैम ट्रेड कराया था। डिस्काउंट कराया था, कैश डिस्काउंट कराया था, बैड डेट्स का कराया था। मैम। बैड डेट्स क्या होते हैं, वो वाली क्लास एक बार जाके रिवाइज करो, क्योंकि ये जो मैंने इसमें दी है आपने उसमें बहुत गलतियां क्यों हैं। ट्रेड डिस्काउंट मैं ये आपको बता रही हूँ, ट्रेड डिस्काउंट है, जरा सा 2 मिनट का रिवीजन दे रही हूँ। देखिए, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम मैम। नजर आ रहा है। ठीक है, White। चलिए, मैंने बताया था आपको क्या ट्रेड डिस्काउंट, क्या बताया था? ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट बताया था। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, वो डिस्काउंट है जो सबको मिलता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का सामान खरीदा है, तो आप एंट्री क्या करते हैं? आप एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और परचेजेस अकाउंट मैंने बोला ये 10,000 का सामान खरीदा है जिसपे टीडी ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ठीक है, सबको मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, परचेज अकाउंट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी शो नहीं होता है। कभी भी शो होने का मतलब डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली, ये प्लीज म्यूट करो, म्यूट करो सारी वरुण, कैंसिल म्यूट। होगी ना। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली परचेज में से ही लेस हो जाता है। मतलब परचेज अकाउंट को जब आप डेबिट करते हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे 10,000 माइनस 10%। 10,000 का 10% होता है 1,000, और 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 9,000। 9,000। 9,000 आपने डेबिट किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। और पार्टी जो भी होगी, पार्टी का नाम है फॉर से एबीसी, तो एबीसी क्रेडिट होगा 9,000 से। गौतम, आपने क्या किया हुआ था? आपने डेबिट ट्रेड डिस्काउंट को पता यस नहीं मैम। क्यों डेबिट किया था, मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कराया है। और मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन केस नंबर 1, केस नंबर 2 में आप 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 10% का ही कैश डिस्काउंट है। अब क्या करेंगे? अब देखो, परचेज डेबिट होगा, ये लास्ट चीज है, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। परचेज डेबिट होगा 9,000 से ही, एबीसी परचेज डेबिट होगा 9,000 से।
ABC क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहा है तो उसको पूरी पेमेंट नहीं करनी, 9,000 रुपए नहीं देने, उसको कितने देने हैं, 9,000 में भी 10% लेस करके, तो कितना बचेगा 8100, और बाकी का Yes, बचा ma'am. 10% होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर रिसीव क्रेडिट में अमाउंट बच रहा है तो ये होगा। तो प्लीज ये प्रैक्टिस करो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो वरुण से मंगवाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट सेल्स में भी आता है, तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, परचेज वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। चलिए मिलते हैं कल, क्लास इज गोइंग टू एंड। कल तो नहीं, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज उसको करेंगे। ओके बाय।